वेलकम दोस्तों। सुनते रहें और मनोरंजन का अनलिमिटेड डोज लेते रहें। एक बहन जो अपने भाई के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। उस भाई को फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन वो अपनी जान देकर भी अपने भाई को बचाना चाहती है। तो वो अपने भाई को बचा पाती है या नहीं, इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सत्या और उसके भाई अंकुर को देखते हैं। सत्या अपने छोटे भाई को जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। उनकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई और अब वो दोनों अपने पिता के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन सत्या और अंकुर जब स्कूल से घर आ रहे थे और वो दोनों जैसे ही अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता ने बालकनी से छलांग लगा दी है। अपने पिता को इस हालत में देखकर अंकुर डर जाता है और सत्या अपने भाई को गले से लगा लेती है। अपने पिता के जाने के बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। यहाँ से कहानी हमें कुछ सालों के बाद दिखाई जाती है, जहाँ सत्या और अंकुर बड़े हो चुके हैं। सत्या उसके बड़े पापा के होटल में काम करती है। दरअसल उनके पिता के गुजर जाने के बाद उसके बड़े पापा ने ही उनको सहारा दिया और अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके होटल में काम करने लगी है। उनके बड़े पापा की बेटी की शादी होने वाली थी और ये शादी उनके ही होटल में होनी थी। शादी में उनके बड़े पापा का बेटा कबीर भी आने वाला था, जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब कबीर इंडिया आ चुका था। कबीर और अंकुर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो दोनों सगे भाइयों की तरह रहते हैं। अंकुर इंजीनियरिंग कर रहा था और उसके लिए अंकुर एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना रहा था। उसके बड़े पापा की बाहर की कंट्रीज से लिंक है, इसीलिए वो सबसे पहले प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को दिखाने वाला था। और जब वो प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को दिखाता है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस पर वो कबीर से कहने लग जाते हैं कि देख, अंकुर इंडिया में रहकर भी कितना कुछ सीख गया है और वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन ये बात सुनकर कबीर गुस्सा नहीं होता, बल्कि खुश हो जाता है, क्योंकि वो अंकुर की तरक्की से जलता नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। इस प्रोजेक्ट पर अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसके बड़े पापा कबीर और अंकुर को एक बिजनेस ट्रिप पर हंसी दाव आइलैंड भेज देते हैं। इस आइलैंड को मलेशिया के पास दिखाया गया है। इस कंट्री के अंदर कोरिया की तरह रूल्स होते हैं। इससे पहले सत्या ने अपने भाई को कभी अकेले नहीं छोड़ा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन सत्या अपने भाई को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। कबीर और अंकुर हंसीडाव चले जाते हैं। दोनों वहां पहुंच चुके थे। अंकुर जहां अपने काम में लगा रहता था, वहीं दूसरी तरफ कबीर लड़कियों के साथ पार्टी करता रहता था। एक दिन कबीर पार्टी में जा रहा था और वो जबरदस्ती अंकुर को भी अपने साथ ले जाता है उस पार्टी में। और कबीर वहाँ किसी से एक ड्रग की पैकेट भी लेता है। आते वक्त एक लड़की का पीछा करते करते कबीर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है और उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। और कबीर को ये पता ही नहीं चलता कि कब उसने सिग्नल भी तोड़ दिया है। इसके बाद पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है और उनको रोककर उनकी गाड़ी की चेकिंग करती है। और पुलिस को वही नशीले पदार्थ की पुड़िया मिल जाती है और पुलिस अंकुर और कबीर को गिरफ्तार कर लेती है। हम कबीर के पापा को देखते हैं, जिन्हें कबीर और अंकुर की गिरफ्तारी के बारे में पता चल चुका था और वो तुरंत ही अपने लॉयर जसवंत को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि वो हंसी डाव जाकर कैसे भी करके कबीर और अंकुर को बचाएं। अब इस पर उनका परिवार और सत्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सत्या को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था उसका भाई इतने बड़े केस में फंस सकता है, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। अब जो भी करना है वो वकील ही कर सकता था। वकील जसवंत हंसी डाव पहुंच चुके थे और वहां जाकर इस बात की सच्चाई पता चल जाती है कि वो पुड़िया कबीर के पास मिली थी, ना कि अंकुर के पास। वो फ़ोन करके कबीर के पिता को ये बात बता देता है। वकील कहता है कि इस सिचुएशन में मैं सिर्फ एक इंसान को ही बचा सकता हूँ। यदि हम सारा इल्ज़ाम अंकुर पर डाल दें तो कबीर आसानी से बच सकता है।
उधर कबीर के पिता भी कह देते हैं कि कैसे भी करके तुम कबीर को बचाओ, अंकुर को जो होता है होने दो। फिर वो वकील कबीर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर बचना है तो तुम्हें अपना सारा इल्ज़ाम अंकुर पर डालना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि वो पुड़िया अंकुर की थी। इस बात पर कबीर नकारने लग जाता है, क्योंकि इस बात पर तो अंकुर फंस जाएगा। इस पर वकील कहता है, यदि तुम्हें बच के निकलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ यही मौका है। फिर वो वकील वहाँ से अंकुर के पास जाता है। अब वो कबीर को बचाने के लिए यहाँ एक चाल चलता है। वो अंकुर से कहता है, कबीर पहले अमेरिका में भी ऐसे एक केस में फंस चुका है, और यदि इस केस में एक बार फिर से फंस गया तो उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम कोर्ट में कह देना कि वो पुड़िया मेरी थी, मैंने बचने के लिए वो कबीर की जेब में डाल दी थी। पहले तो अंकुर इस बात पर साफ इनकार कर देता है। फिर वकील कहता है कि तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अंकुर राजी हो जाता है, सब दोष खुद के ऊपर लेने के लिए। पर उसे तो पता ही नहीं था कि इस बात की उसे कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। वो कोर्ट में वैसा ही कह देता है जैसा उसे जशवंत लॉयर ने कहने को कहा था। सारा गुनाह अपने ऊपर डाल लेता है और कबीर को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और अंकुर को 3 महीने बाद मौत की सज़ा सुनाई गई। ये सुनकर अंकुर चीखने चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ सत्या को ये बात पता चल जाती है, जसवंत लॉयर ने कबीर को बचा लिया है और उसका भाई वहीं फंस गया है। अब सत्या फैसला करती है कि वो खुद ही अपने भाई को बचाने जाएगी। इसके बाद उसके बड़े पापा मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और वो हंसी दाव के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर सत्या की मुलाकात लॉयर जसवंत और कबीर से होती है। कबीर सत्या को गले लगाकर रोने लग जाता है और वो उसे सॉरी बोलने लग जाता है। जसवंत कहता है कि मैंने अंकुर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। सत्या इतनी भी सीधी नहीं थी, उसे सब कुछ पता था कि उसके बड़े पापा अपने बेटे को बचाने के पहले सोचेंगे। इसलिए उसके बड़े पापा ने ही वकील के साथ मिलकर कोई चाल चल दी है। पर वो उनसे कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप हंसी दाव के लिए निकल जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है, जिसे भी डेथ पेनाल्टी की सज़ा मिली है उन्हें एक स्पेशल जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। सत्या वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन उसे उसके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनके परिजन भी उस जेल में मौजूद हैं, और वो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। अपने परिवार के लिए वो लोग भी सत्या की तरह यहाँ पर आए हैं। वहाँ सत्या बहुत से लोगों से मिलती है। इनमें से एक थे भाटिया, और भाटिया का बेटा भी हंसीडाव जेल में है और वो भी उसे निकालना चाहते हैं। सत्या रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरे भाई से मिलने दिया जाए। इस पर भाटिया कहता है, इतनी आसानी से वो तुम्हें अंकुर से नहीं मिलने देंगे। फिर सत्या कहती है, क्या मैं अपने कलाई काट दूँ तो मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाएगा? लेकिन भाटिया का कहना था, ये सब पागलपन मत करो। इसके बाद भाटिया एक लॉयर से मिलता है और उसी की हेल्प से सत्या को अपने भाई अंकुर से मिलने दिया जाता है। जब सत्या अपने भाई से मिलने जाती है तो इसमें काफ़ी इमोशनल सीन था। वो अपने भाई से पूछने लग जाती है कि तुम्हें किसी ने तकलीफ़ तो नहीं दिया, लेकिन अंकुर अपनी तकलीफ़ों को छुपाते हुए अपनी बहन को कहता है कि मेरी दीदी के होते हुए कोई तकलीफ़ हो सकती है। इतने में ही टाइम ख़त्म हो जाता है। भाटिया सत्या को एक सस्पेंडेड ऑफिसर के पास लेकर जाता है, जिसका नाम था मुत्थू, और वो पहले जेल का ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन उसने एक इंडियन आदमी जिसका नाम चंदन था, उसको गलती से जेल में डलवा दिया था, पर वो बेकसूर था। उन्होंने उसे बहुत कड़ी सज़ा दिलाई थी, और बाद में जब उन्हें पता चला कि वो बेकसूर था तो इसी गिल्ट में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और तब से वो चंदन को
बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो दोनों मुत्थू के पास जाते हैं, लेकिन मुत्थू कहता है कि हम लॉ के अगेंस्ट जाकर उन लोगों को छुड़ा नहीं सकते। दूसरी तरफ हमें अंकुर को दिखाया जाता है। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और अंकुर की दोस्ती टोनी और चंदन के साथ हो चुकी थी, क्योंकि वो भी इंडिया से बिलोंग करते थे। टोनी उसे बताता है कि हम लोग चोरी छुपे उस सुरंग को खोदते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ वॉलंटियर बन जाओ। वो सब मिलकर ये काम करने लग जाते हैं और यहाँ सत्या और भाटिया भी मुत्थू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इस पर सत्या कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच एक फाइट होगी, जो इसमें जीत गया उसकी बात मानी जाएगी। और तब दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होने लग जाती है। मुत्थू सत्या को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। सत्या के मुंह से और नाक से खून निकलने लग जाता है, पर उसके अंदर जुनून था। वो मुत्थू को जीतने नहीं देना चाहती थी और आखिर में सत्या ने मुत्थू को हरा दिया, क्योंकि भाई को सही सलामत वापस ले जाने की जिद थी उसमें। और फिर शर्त के मुताबिक मुत्थू भी उनकी गैंग में शामिल हो जाता है। फुल प्लान करते हैं कि वो टोनी, अंकुर और चंदन को किचन के रास्ते से निकालेंगे। और वो सीक्रेट रास्ता मुत्थू को पता था, क्योंकि उसने इतने सालों तक उस जेल में काम किया था। और यहाँ अंकुर और उसके दोस्तों को किचन में बुलाया जाता है वॉलंटियर के तौर पर। अभी वो लोगों के लिए हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी था, क्योंकि वहीं से निकलने का प्लान था। लेकिन आज के शिफ्ट किचन में था, जिसमें वो लोग मना करते हैं, लेकिन इन लोगों को ये बात भी नहीं पता थी कि किचन में जाने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ सत्या और भाटिया उनको किचन से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। अब उनका प्लान अलग था और इनका प्लान अलग। टोनी कहता है कि हम लोग इस तरीके से हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। फिर वो अपने खाने में कुछ मिला देते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों को उल्टियाँ होने लग जाएंगी और कुछ देर के बाद तीनों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वो लोग हॉस्पिटल पहुंचकर उसी टनल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पुलिस ऑफिसर को पता चल चुका था, जिसका नाम था लेंड्रा। लेंड्रा अपने ऑफिसर्स के साथ उस टनल में पहुंच जाता है। लेंड्रा एक बेरहम पुलिस ऑफिसर हैं। उन तीनों के पीछे पड़ चुके थे। वो लोग ज़्यादा दूर भाग नहीं पाते और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इसी भाग दौड़ी के बीच टोनी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। यदि कैदी भागता है और पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ 3 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। इसी रूल के मुताबिक वो दोनों को 3 दिन के अंदर मौत की सज़ा देनी थी। अब उन दोनों की फैमिली को उनसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया जाता है। सत्या अपने भाई से मिलने जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सत्या मुत्थू और भाटिया से कहने लग जाती है कि मुझे कुछ भी करके अपने भाई को बचाना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, लेकिन मुझे ये करना है, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। वो कहने लग जाती है, क्या हम ब्लास्ट करें जिससे जेल टूट जाएगा? मुत्थू इस पर कहता है कि हम कुछ इनोसेंट को बचाने के लिए बहुत सारे क्रिमिनल्स को यहाँ से छुड़ा नहीं सकते। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए क्रिमिनल से नफरत करता है। वो कहता है तुम्हें सही गलत का पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने भाई दिख रहा है। इस पर सत्या कहती है कि हाँ, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने भाई से। फिर मुत्थू उनके साथ छोड़ देता है। वो कहता है तुम्हें जो करना है करो। और फिर सत्या अपने मिशन के लिए निकल जाती है। वो जेल में बिजली बंद करने के लिए जाती है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे मुत्थू तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन वहाँ वो सत्या को साथ देना नहीं आया था, बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह आया था। सत्या को अरेस्ट करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतने सारे क्रिमिनल्स बाहर आ जाएं। लेकिन सत्या इन सब के लिए रेडी थी और यहाँ पर मुत्थू और सत्या के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है।
सत्या मुत्थु को धक्का मारती है और मुत्थु पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। सत्या ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसने ट्रक में कुछ सिलेंडर मंगवाए थे। उसने बिजली की तार काट दी थी जिससे जेल में जनरेटर ऑन किया जाता है। इसके बाद एक सिलेंडर वहां पर फेंक दिया जिससे आग लग जाती है और फिर उसी टैंकर की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर सारे सेल्स के कमरे खोलने लगे थे और सारी कैदी यहाँ वहाँ भागने लगे थे। वो सब लोग बाहर आ चुके थे। सत्या अपने भाई अंकुर को ढूंढने लग जाती है। तभी इंस्पेक्टर लॉन्ड्रा सभी कैदियों को एक एक करके शूट करने लग जाता है। यहाँ सत्या टोनी और अंकुर को देखती है जो एक सेल में फंसे हुए थे। सत्या वहां पर जाकर उन दोनों को बचा लेती है, लेकिन तभी वहां लांड्रा आ जाता है और तीनों को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर भाटिया की एंट्री होती है। वो अपनी वैन को आग के अंदर ले जाता है, उन सभी को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन इसी बीच लॉन्ड्रा की बंदूक से गोली चल जाती है और गोली भाटिया को लग जाती है। भाटिया वहीं पर गिर जाता है। वो सत्या से कहता है कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं लोगों को देखता हूँ। सत्या अंकुर और टोनी को लेकर वहाँ से निकलकर समुद्र के रास्ते पहुँच जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर को क्रॉस करके वो मलेशिया चले जाएंगे। लेकिन तभी लॉन्ड्रा की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ गोलीबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे ही गोलीबारी मलेशिया पुलिस को सुनाई देती है, वो लोग तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं और मलेशिया की तरफ से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मलेशिया की पुलिस लॉन्ड्रा के आदमियों को मार गिराती है। भाटिया ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर दी थी। वो एक क्रिमिनल हुआ करता था, उसकी पहचान बहुत दूर दूर तक थी, इसलिए उसने उनको मलेशिया पहुँचाने का पहले से ही इंतज़ाम कर दिया था। और वो तीनों मलेशिया पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से उन्हें इंडिया भेज दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।